दूसरा जो मैंने बताया कि क्या, अगर मुझे डिफॉल्ट क्या करना है, यहीं से उठाना है कि जितने मेरे पास डिस्टिंक्ट ये वैल्यू आएंगे उतना क्या हो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो मुझे पता है ये फॉर्मूला से ही आ रहा है। अब इसी में से क्या है कि जो ये वैल्यू है मेल और फीमेल, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स का काम कर रहे हैं, अगर याद दिख रहा है तो अगर आप यहाँ से सिर्फ इंडेक्स लेना चाहते हो तो उसका इंडेक्स अलग से ले सकते हो। तब इंडेक्स में आ रहा है मेल और फीमेल, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या कैटेगरिकल है, तो इस तरीके से लिस्ट में आ रहा है। तो मतलब अगर इस तरीके से हम लिखेंगे तो उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अगर उसकी वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए यही था, ये था ना वैल्यू काउंट। तो यही चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएलटी डॉट क्या बनाना था, बार बार, देन इसके अंदर एक्स, एक्स में क्या जाएगा, मेल और फीमेल जाएगा। तो वो कहाँ से मिल रहा है मुझे, ये इंडेक्स से मिल रहा है। इसको मैं ले लूंगा और इसको मैंने एक्स पे रख दिया, कॉमा कर दिया। वाई में क्या होगा, जो यहाँ से वैल्यू आ रहा है मेल का कितना आ रहा है, फीमेल का कितना आ रहा है, क्योंकि मुझे या तो लिस्ट में चाहिए और बाय डिफॉल्ट से मिल रहा है इस तरीके से। तो आप इसको रन करोगे तो आ गया कि मेल कितना है फीमेल कितना है। अब इसका लेवल भी चाहिए तो क्या करेंगे, इसके लेबल्स कि मेल कितने हैं तो 147 है, तो मुझे 157 है तो 157 इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, और इसके बाद 87 मार्कर। मार्कर हमारा क्या था, वो तो डेटा पॉइंट में या तो डॉट स्क्वायर इस तरीके से दिखेगा। मुझे लेबल, डेटा लेबल चाहिए। कैसे, तो इसको एक वेरिएबल पे स्टोर करवा के उसका कंटेनर को लोड कर लें कि जो भी हमारे पास बार है वो क्या है, इसमें अलग अलग जितने भी कॉलम्स बनते हैं ना, उसको बाय डिफॉल्ट ये क्या रखता है, कंटेनर रखता है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू बन रहा होगा तो उसी के वैल्यू से तो बन रहा होगा ना। तो कंटेनर के वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कोई भी आप नाम रख सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस रख लेते हैं। अब जैसे ही ये डिफाइन होता तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेस डॉट लेवल कर सकते हो। लेवल, ये बार लेवल है ना, तो ये बार लेवल मतलब ये लेबल तो लगा देगा। अब ये लेबल में वैल्यू कहाँ से लाना है, ये वाले से। इसमें क्या है, लिस्ट में है ना, तो मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंगल वैल्यू भी रख सकते हो। दोनों में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इससे नहीं आया। तो बाय डिफॉल्ट मुझे इसका लेबल लगाना है, तो पहले मुझे इस वाले कंटेनर को तो एक्सेस करना पड़ेगा ना। ये क्या है, कंटेनर वन है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कंटेनर वन है, तो मैंने जहाँ पे ये इमेज बना है तो इमेज के कंटेनर वन को कॉल कर सकते हैं। तो मैंने क्या नाम रखा है पूरे ग्राफ का, एक्सिस डॉट, और जितने भी कॉलम बनेंगे उसको बोलते हैं कंटेनर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेनर्स नहीं आ रहा है क्या, एक्सेस डॉट कंटेनर्स सेट लेबल्स कंटेनर ओरिएंटेशन इंडेक्स गेट लेबल डेटा लेबल। यार ये ऊपर में हमने ऐड किया था अगर याद होगा तो, क्योंकि कंटेनर हमने इसी तरीके से ऐड किया था अगर याद होगा। ये देखना, इसमें भी इसी तरीके से ऐड किया था। अच्छा या, क्योंकि आपको एडिट करना है तो सी बोन वाले का यूज कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं दे रहा है। तो एक बार मैं सर्च करता हूँ, मैटप्लोट्लिब में है नहीं। हाउ टू ऐड डेटा लेबल इन मैटप्लोट्लिब, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से मैटप्लोट्लिब में है नहीं, इसलिए एडिंग वैल्यू लेवल इज मैटप्लोट्लिब बार चार्ट, अगर होगा तो दिख जाएगा। पीएलटी डॉट बार है,
यहाँ पे टेक्स्ट के नेम से है, ये दिख रहा है। यहाँ पे जो है हमारे पास वो टेक्स्ट के नेम से है। ये हमारे पास है plt डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड करते हैं वो क्या है, टेक्स्ट के नेम से है। अगर आप सी बोन का यूज करते हैं तब कंटेनर के नेम से था। इसमें अभी जब पीएलटी का ही यूज कर रहे हैं तो इसी का यूज कर लेते हैं। बढ़िया। इसमें एक्सेस जरूरी नहीं है तो इसको हटा देते हैं अभी। plt डॉट टेक्स्ट। अब इसमें क्या जाएगा, वैल्यू। तो इसमें एक्स जाएगा, वाई जाएगा, स्ट्रिंग जाएगा, और फॉन्ट डायरेक्टरी क्या जाएगा, फॉन्ट के स्टाइल से। एक्स में क्या होगा, वाई में क्या होगा वो। एक्स और वाई में हमारा डेटा था तो डेटा ही जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या था, एक्स पे ये था, इसको कंट्रोल सी, वी, कॉमा, वाई पे हमारा क्या था, काउंट था, काउंट, और स्ट्रिंग या फिर नहीं रखते हैं, एक बार में रन करते हैं। स्ट्रिंग इज मिसिंग। अच्छा समझ गया। अब इसमें क्या लेना है हमें, कि ये वैल्यू जो काउंट इंडेक्स रहेगा उसका वैल्यू, है ना, इंडेक्स 0। अगर आपको देखोगे तो इस तरीके से फिर दिखेगा। क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक ही कंटेनर में भी देगा और कुछ नहीं। अगर मैं इसको ऊपर में रन करता हूँ ना, ओनली लेंथ वन। अच्छा, ये दिख रहा है। अगर मैं 0 लिखता हूँ तो मेल आ रहा है, और यहाँ पे अगर 1 में लिख दूंगा तो फीमेल आएगा। ठीक है, तो यही चीज मुझे यहाँ पे भी पास करनी है। जो वहाँ पे पास किया था वही पास कर रहे हैं। बट ये क्या है कि आपको लूप में चलाना पड़ेगा फिर। लूप में क्यों चलाएंगे, क्योंकि सबका क्या होगा, एक कंटेनर कॉल होगा, देन उसका इंडेक्स जाएगा, दूसरा कंटेनर कॉल होगा, फिर उसका इंडेक्स जाएगा। तो इस तरीके से और डेटा लेवल सेट हो। जैसे अगर यहाँ पे भी देखोगे ना, तो इन्होंने भी क्या किया है, लूप में चलाया है। ठीक है, कि लूप क्यों चलाया है, कि पहला आपका वैल्यू कॉल होगा उसमें से, देन वाई का आई कॉल होगा, देन उसका पहला वैल्यू, एंड देन ये सारी चीजें वही भी। अगर आप देखोगे ना, अच्छा मैं मान लो मैंने 1,1,1 दे दिया। अगर आप देखोगे सिंटैक्स एरर, इसका बेसिकली मीनिंग हो गया कि पहले वाले पे कॉल होगा और उसका लेबल 1 दिखेगा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको लेबल दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने लेबल ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे अगर लास्ट वाले में 3 लिखते हो तो लेबल में क्या ऐड होगा, 3 ऐड होगा, ये दिख रहा है, 3 ऐड हो रहा है। बाकी ओरिएंटेशन कहाँ पे रखना है, तो टॉप पे रखना है तो वो रख सकते हैं। बट इसमें एक क्या रहता है बात, कि अब हमें रखना कहाँ है वैल्यू। क्या,
तभी हमें क्या चाहिए, एक एक बार का चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो वन लिखा उसका क्या मीनिंग है और ये वन का क्या मीनिंग है, तो देखोगे तो हम्म, पहला जो हमारे पास ये कंटेनर है, कौन सा कंटेनर जाएगा, तो फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला उसमें चला जा रहा था, फीमेल में। अगर मैं जीरो लिखता हूँ तो इस पे आता है, मतलब ये कंटेनर है कि पहला कंटेनर दूसरा कंटेनर। और ये ओरिएंटेशन है। जीरो ही रहेगा। अच्छा, ये वैल्यू सेट करना है टॉप पे। ये हमें कहाँ पे रखना है, लेकिन जैसे ये थ्री है, ये थ्री को मुझे कहाँ पे वाई एक्सिस पे दिखाना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे। तो मुझे ये अप्रोक्स 160 के पास दिखाना है। तो ये जो वैल्यू जाएगा वो कितना जाएगा, 160। अब 157 था तो 157 मतलब थोड़ा सा ऊपर रखना, तब क्या कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा प्लस ऐड कर सकते हैं, ये फिर 157। तो ये 157 यहाँ पे आएगा, तो ये थ्री वापस से यहाँ पे आ गया। तो ये टेक्स्ट इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसमें बाय डिफॉल्ट कंटेनर के बेस पे लेबल नहीं है, आप क्या कर सकते हैं अपना कस्टम कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्या होगा, पहला वाला ये कॉल हो रहा है, दूसरा ये कॉल होगा, तो जितने हमारे पास क्या होंगे, बार हो गए, उतना कॉल होगा। इसको हमारे पास कितने बार होंगे कैसे पता चलेगा, तो, तो जितने हमारे पास यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू है, कितने हैं, दो है, तो कितना बार बनेगा, अगर तीन रहते तो तीन बार बनता। तो इसका अगर लेंथ निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो पहला ये कर सकते हैं कि मुझे अगर लूप में भी चलाना होगा, क्या करेंगे, और आई इन लेंथ ऑफ, जीरो से चलना है तो कहाँ तक चाहता है, लेंथ ऑफ जो भी हमारे पास। अभी बाय डिफॉल्ट हमें पता है टू है तो टू ही लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब जीरो से टू तक जाएगा। अब यहाँ पे जीरो रख रहे थे, इसका मतलब क्या था, कौन सा कंटेनर कॉल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आई रखता हूँ तो आई का मतलब क्या हो गया, कि जीरो वन टू थ्री जहां तक रहेगा सबका दे देगा। तो आप देखोगे ये लेवल में सबका जाएगा, ये दिख रहा है, इसका भी थ्री जा रहा है, इसका भी, यहाँ पे भी थ्री जा रहा है, क्योंकि दोनों का सेट क्या किया मैंने, सेम किया है। अब 157 ना होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेबल कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे फीमेल का काउंट और मेल का काउंट था वहां पे। तो काउंट कैसे मिलेगा, तो इस तरीके से अगर वन इंडेक्स के बेस पे लिख रहे थे तो इंडेक्स का दे रहा था, अब मुझे क्या चाहिए, उसके वैल्यू का काउंट चाहिए। तो अगर जीरो लिखेंगे तो क्या होगा, 87 दे रहा है। अगर जीरो लिखेंगे तो मेल का देगा। तो मतलब ये भी क्या है कि अगर इसको लिखेंगे और इसके साथ इंडेक्स नंबर ऐड करते हैं तो क्या होगा, काम बन सकता है। इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी, और जहाँ पे 157 इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। हाँ, वेरिएबल पे भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल पे भी चेंज करना होगा कि मुझे यहाँ पे आई चाहिए। अब ये मैंने क्या किया, चलो ठीक है, अब आई चाहिए तो ये आई आ गया। तो यहाँ पे भी थ्री है और यहाँ पे भी थ्री है। अब दोनों वैल्यू के बेस पे आ रहा है। अब मुझे वैल्यू कौन सा चाहिए, यहाँ पे यही वैल्यू चाहिए था, कि जो ये इंडेक्स नंबर से लाके दे रहा था। तो इसी को क्या करोगे आप, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। मुझे तीन नहीं चाहिए, जो एक्चुअल वैल्यूज था वही चाहिए। ये लाके दे रहा है 157 और 87। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा लेवल लगा सकते हैं। तो ये इतना क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। और यही चीज हम एसएनएस में करते थे, तो कैसे करते थे, कंटेनर के बेस में। और वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। और जो इतना नंबर ऑफ लाइंस ये सारी चीज दिख रही है, इसको हटा सकते हैं कैसे, पीएलटी डॉट सो, ये रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये भी आ रहा है क्या, तो ये हमारा वार्निंग फाइल है ना। तो ये जितने भी वार्निंग्स है, आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। कि इन्होंने कहा है कि इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो,
सीरियल आई लॉग पोजिशनिंग इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। मतलब डिप्रिसिएट हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बेस पे कॉल कर सकते हैं। ये फ्यूचर वार्निंग क्यों है? क्योंकि जो हम इन्होंने नए पे रिलीज किया है ना, वो बोल रहे हैं कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं अब इस तरीके से कर रहे हैं, तो आप वैल्यू काउंट की जगह पे ये यूज कर लो। कोई नहीं है। और इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, एसएनएस पे भी बना देंगे। यहाँ पे सिर्फ आप क्या करते हैं, पीएलटी की जगह पे एसएनएस और बार, और यहाँ पे जो इतना सारा लंबा चौड़ा लिखा था इसको हटा सकते थे। यहाँ पे सिर्फ क्या जाएगा, और ये भी हट जाएगा, कि एक्सिस डॉट लेबल, बार लेवल, और बार लेवल के अंदर एक्सेस डॉट कंटेनर, और कंटेनर में आई। क्या लिख रहे हैं? अच्छा, तो इसमें बताना पड़ता है एक्स इक्वल टू ये रहेगा, और वाई इक्वल टू ये रहेगा। लिस्ट आउट ऑफ रेंज 0 1। ये 0 1 ठीक तो है मेरे ख्याल से, अकाउंट का। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ला के दे दिया वही रिजल्ट। कि बस आप या तो क्या कर सकते हो, एसएनएस में बार के बेस पे कर सकते हो, और अगर आप मैटप्लॉट में कर रहे हो तो क्या करना होगा आपको, टेक्स्ट के बेस पे करना है। आपकी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ओनली। राज, तब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे काम करेंगे।
क्या चाहिए? लैपटॉप में। तो बाय डिफॉल्ट इसमें वन डिफाइन करना है, किसमें जीरो और वन तक जाएगा। जीरो से वन तक, तो बाय डिफॉल्ट मैंने वन डिफाइन किया, अगर देखोगे तो। हम्म। इसमें थोड़ा सा वो लॉजिक। ये बाय डिफॉल्ट टू रखा है तो वो नहीं ले रहा, अगर वन रख रहे हैं तो ले रहा है। तो जीरो फर्स्ट टाइम में लिया, सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में जीरो लिया, सेकंड टाइम में वन लिया होगा, थर्ड टाइम में वो एक्सक्लूड कर देता है। तो वो नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए तो अगर मैं क्या करता हूँ जीरो से कॉमा वन, तो भी सेम आएगा रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पे टू करता हूँ तो आउट ऑफ इंडेक्स मिलता है। ये दिख रहा है। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, क्योंकि इसके पीछे का कोई लॉजिक दिख नहीं रहा मुझे। क्योंकि आपके पास डेटा तो आ रहा है, सारी चीजें चल रही है, बट ये आउट ऑफ इंडेक्स क्यों बता रहा है, वो एक बार चैट जीपीटी से कर, क्योंकि नेट पे तो जल्दी मिलेगा नहीं, तो एक ही बार में आंसर चाहिए, आप उसका यूज करो। क्योंकि हमें पता है कि एक्सक्लूड रहता है लास्ट पार्ट, और मुझे पता है कि यहाँ पे जीरो और वन ही इंडेक्स होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन था, टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना था। कैसे दिखाते, कौन सा ग्राफ बनाते, पीएलटी या फिर एसएनएस से ही बना लेते हैं डिजाइन। एसएनएस डॉट हिस्ट प्लॉट, हिस्टोग्राम में ही डिस्ट्रीब्यूशन दिखता था, याद होगा तुम। अब इसमें क्या रखना है मुझे, अपना डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम रखना है, एक्स पे,
तो एक्स इक्वल टू टोटल बिल्स। इसको मैं यहाँ से टोटल बिल लेते हैं ना, क्या था? अच्छा, तो कोई नहीं, अगर कॉलम का नेम देखना तो क्या कर सकते हैं? अगर सारे कॉलम का नेम एक ही बार में देखना तो क्या करते हो, डीएफ डॉट कॉलम्स। यहाँ पे आ गया, आप इसी को क्या कर सकते हैं? अरे ह्यू का मतलब क्या होता है, याद होगा तो? कलर। तो आपको दिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन भी और उसके कलर भी। हाँ, कि जो भी इंडिविजुअल बार बना है वो हमारा बीन है। बिन साइज। बिन साइज कैसे डिफाइन होता है? एक बिन में कितना डेटा पॉइंट होगा वो कैसे डिफाइन होगा? जितना आप बिन्स रखते हो। कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने बिन यहाँ पे 10 रखा है तो ये 10 बार बनेंगे। और एक बार में कितना डेटा होगा? कि मान लो हमारे पास इसमें 1000 डेटा है। ठीक है। अब 1000 डेटा को आपको 10 अलग अलग इस तरीके से ग्राफ बार में दिखाना है। तो हर एक में कितना आएगा? मतलब 100 आएगा ना। कैसे पता चला? क्योंकि आप 10 बना रहे हो तो डिवाइड कर रहे हो बस उससे। और जो डिवाइड कर रहे हो वो नंबर हमारा बिन्स होता है। ये नंबर जो हमने ड्रैग किया वो हो गया बिन्स। बिन के बेस पे फिर हमें क्या मिलता है? कि हर एक बिन में कितना डेटा पॉइंट हो। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, के डी इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। और के डी इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या हो गया? हम्म। हाँ। तो जो उसका एवरेज लाइन बनेगा वो बना के दे देगा आपको। अब इससे आपको क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है बता सकते हो? तो इसके बेस पे आपको क्या क्या, क्या इंसाइट मिल रहा है? मान लो इंसाइट आपको लिखना है। अब बताओ आपको क्या क्या दिख रहा है? कि आपको क्या इस ग्राफ में दिख रहा है, क्योंकि यही होता है कि एज एनालिस्ट आप काम करते हो तो हर एक ग्राफ का कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ डेटा का क्या होता है, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो दिख रहा है कि सबसे ज्यादा हमारा बिलिंग प्राइस ही 10 से लेके 20 के बीच में है ना। कि मोस्ट बिल्स अमाउंट इज इन रेंज ऑफ 10 to 20। और क्या दिख रहा है आपको? कि मेल्स आर पेइंग मोर। ठीक है, अमाउंट है तो अमाउंट बिल्स कंपेयर टू। और क्या दिख सकता है, मतलब एटलीस्ट 2-3 पॉइंट आप देख सकते हो। और क्या दिख रहा है? कि आप देखोगे कि फीमेल में ना कि $5 से कम जितना भी पे किया वो फीमेल ही है। और अगर वो $50 से ज्यादा पे कर रहे हैं तो वो मेल ही है। क्योंकि लास्ट वाला क्या है, ये है, ये है। और अनयूजुअली हमारा किसी किसी में क्या है कि मेल ही है। तो बट अगर स्टार्टिंग और एंडिंग का देखें तो क्या है, पूरा सिनेरियो अलग है। कि सबसे कम पे करने वाले कौन से जेंडर है तो फीमेल है। सबसे ज्यादा पे करने वाले कौन से जेंडर है तो मेल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक इंसाइट लिख सकते हैं।
तो हर एक ग्राफ का आपको इनसाइट लिखना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे इनसाइट लिखा और ये मार्क डाउन पे लिखा है, ये दिख रहा है। तो इस तरीके से, हाँ, अगर आप इसको हटाते तो आपको मल्टीपल नहीं दिखाना रहेगा, तो अलग अलग भी दिखेंगे, मेल का अलग दिखेगा, फीमेल का अलग दिखेगा। ये भी ये दिख रहा है, अगर अलग 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 उसी के ऊपर क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, कि आपको फिर वो दिखेगा नहीं कि एक बैकग्राउंड में चला जा रहा है, एक सामने आ रहा है। तो अगर आप स्टैक रखते हो, स्टैक का मतलब क्या होता है, स्टैक, कि यहाँ पे अगर देखोगे इस वाले ग्राफ को, ये ये देखो, आपको थोड़ा कलरी टाइप का दिखा, मतलब ये क्या है, एक बैकग्राउंड है, एक सामने, तो हमारा मेल पे जा रहा है, ज्यादा वाला दिख रहा है, और ये फ्रंट पे रहता तो फिर नहीं, हम क्या करें, इसको फीमेल वाले को भी क्या करें, जो कलर है जितना है उसको स्टेक की तरह दिखाना चाहते हैं, कि जिसका लोवेस्ट वैल्यू हो क्या हो पहले दिखे, देन उसका जिसका हाईएस्ट वैल्यू हो वो बाद में दिखे, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। स्टैक, स्टैक बार चार्ट कहते हैं, जैसे एक मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल में आप क्या करोगे, स्टैक रख दोगे, तो जैसे रखोगे तो वही चीज क्या बन रहा है, ये, तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज अच्छे से होता है। तो मैंने कुछ और इसके अलावा क्वेश्चन चैट जीपीटी से, इसको भी, सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व होंगे बट हाँ जितना सॉल्व होगा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ दूसरा क्वेश्चंस बनाया है, जैसे आपको प्लॉट करना है, ट्रेंड करना है, कि हमारा जो भी है क्या टोटल बिलिंग अक्रॉस डिफरेंट साइज, कि व्हाट ट्रेंड डू यू ऑब्जर्व फॉर द लार्ज ग्रुप्स, कि अगर हमारे पास, अगर हमारे पास टेबल की साइज क्या है, बड़ी है, तो उसमें हमारा बिल कैसा आ रहा है, तो वो दिखाना है, ट्रेंड कैसा जा रहा है, कि जैसे जैसे टेबल का साइज बढ़ रहा है तो क्या हमारे पास बिलिंग ज्यादा आ रही है, तो कैसे चेक करेंगे। तो हमारे पास दो चीजें थी, लाइन बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन मैंने यहाँ से भी, क्वेश्चन ये है कि आपको एक लाइन ट्रेंड बताना है टोटल बिल और साइज के बेस पे, और साइज है क्या, नंबर ऑफ पीपल है, कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पीपल ज्यादा आ रहे हैं तो क्या बिल ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ पीपल कम है तो क्या बिल कम है, ऐसा कुछ तो हम लोग लाइन में दिखा सकते हैं, तो वही हमें बनाना है यहाँ पे, इसको ये कर दिया, बाकी ये मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, बिल, टोटल बिल और साइज के बेस पे लाइन चार्ट बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, पीएलटी और एसएनएस, तो अगर एसएनएस करना चाहते हो तो एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट, और इसमें आता है कि आप डेटा सोर्स अगर का नेम देते हो तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, कॉलम का नेम डायरेक्ट दे सकते हो, तो मेरा कॉल डेटा का सोर्स नेम क्या है, डीएफ है। अब इसमें एक्स पे क्या रखना चाहते हो, कि हमारा एक्स, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या होगा,
टेबल नंबर होंगे, क्योंकि नीचे आप बार इस तरीके से दिखाओगे तो क्या रहेगा, टेबल नंबर रहेंगे ना। तो क्या होगा, उसका कॉलम का नेम क्या था, साइज ही था। और वाई में हमारा क्या रहने का, तो बिल। तो क्या था, बिल अमाउंट्स। हाँ टोटल बिल्स था, टोटल अंडरस्कोर बिल्स। इसके बेस पे क्या होगा, स्पेलिंग गलत हो गई। टोटल बिल है या बिल्स है, ये दिख रहा है। कि इसका मतलब क्या है, कि जैसे जैसे टेबल की साइज बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा बिलिंग अमाउंट भी बढ़ रहा है। कि अगर 2 लोग आ रहे तो क्या है, कि ऑन एन एवरेज 25 का है। कि अगर क्या है, 6 लोग आ रहे तो उस समय क्या बिलिंग बन रही है, तो अगर 6 लोग आ रहे तो उस समय हमारे पास क्या है, 35 के आसपास बिल बन रहा है। अगर 4 लोग आ रहे तो 25 के आसपास आ रहा है। अगर 2 लोग आ रहे तो उस समय क्या है, कि 15 और 10 के बीच में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कि साइज के बेस पे कर सकते हो। दूसरा बार ग्राफ एक बनाना है किसी के भी बेस पे। तो आपको बताना, कंपेयर करना है कि एवरेज बिलिंग बताना है, कि टोटल बिल बताना है, कि लंच का कैसा है और डिनर का कैसा है। या तो फिर क्या कर सकते हो आप, एवरेज टिप बता सकते हो ईच डे का, हर दिन का क्या एवरेज टिप चल रहा है। यही बताओ पहला ये क्वेश्चन। क्योंकि दोनों क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट एक क्वेश्चन तो सॉल्व। कि हमारा क्या है, बिलिंग क्या चल रहा है डेली के बेस पे, और सॉरी टिप्स, कि डेली कितना टिप दे रहा है ऑन एन एवरेज। तो क्या बनेगा, इतना तो पता है, बार हमें बनाना है और डेली का बनाना है। तो कॉलम हमारे पास होगा, कॉलम्स देख लेते हैं। अच्छा डे के बेस पे है तो डे ले लोगे। SMS डॉट, एक्स में हमारा क्या होगा, डे के बेस पे होगा। और एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आप एवरेज और वैल्यू पास कर दोगे। हम्म, तो डेली के बेस पे बताना है। तो मान लो आज हमें 3 बंदों ने टिप दिया, तो आज का एवरेज मान लो कि एक ने 5 दिया, एक ने 4 दिया, और एक ने 3 दिया। तो कितना बनेगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो कितने बनेगा आज का टिप एवरेज। उस तरीके से निकालना। तो हर डे का आपको क्या कर सकते हो, 2 तरीके से बनेगा, ग्रुप बाय के थ्रू बना सकते हो। क्योंकि डेली का क्या करना है आपको, ग्रुप बाय करेंगे और एवरेज।
सबका एवरेज सेम निकाल दिया क्या? तो आपने टोटल के बेस पे निकाल दिया ना, तो इसमें थोड़ा सा ग्रुप बाय के बेस पे जाएगा, या फिर इसी के अंदर एक एस्टिमेटर नाम का कॉन्सेप्ट रहता है। आ रहा है? एस्टिमेटर पैरामीटर्स दिखेगा। एस्टिमेटर में अगर मीन कर दोगे तो वो क्या करेगा, डेली के बेस पे एस्टिमेशन, हाँ वही होगा। कि डे के बेस पे है। क्या कि हमें किसके डे के बेस पे निकालना था। और चूंकि ये हमारे पास एरर बार आ रहा है, क्योंकि एसएनएस बना रहे हो, तो इसमें क्या होता है, एरर बार भी बाय डिफॉल्ट रहता है। तो इसको हाइड करना तो कैसे हाइड कर सकते हो? एरर इक्वल टू नन, एरर बार इक्वल टू, इसमें हमने कुछ नहीं ऐड किया, बस डेटा सोर्स जो था, कि हमारा डेटा डीएफ था, एक्स में डे रखा, वाई में टोटल बिल रखा है, और इसको एस्टिमेट किया है मीन के, कि हर एक का क्या निकलेगा, मीन निकाल लेगा वो खुद ब खुद। इसको अगर ग्रुप बाय के बेस पे भी बनाना चाहो तो ग्रुप बाय के बेस पे भी बना सकते हो। ग्रुप बाय में क्या करता है बता सकते हो? पांडाज में ये सॉल्व करके बताओ, इसका हाईएस्ट किसका जा रहा है, तो देखोगे संडे में हमारा क्या है, कि ज्यादा टिप आ रहा है ना। संडे को आ रहा है, सैटरडे को आ रहा है, देन थर्सडे को, देन फ्राइडे को। तो फ्राइडे में हमारा बिलिंग का क्या है, बिलिंग के बेस पे बनाया है क्या? हमें क्या बनाना था, टिप के बेस पे ना। तो टोटल की जगह पे क्या होगा, क्या था? एवरेज टिप। आ रहा है। बाकी इसी को क्या कर सकते हो आप, कंटेनर लगा के लूप में चलाओगे तो वैल्यूज भी साथ ही साथ दिखेंगे। तो इसको एक्सेस कर दो। हम्म, डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स रहेगा। अगर मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालते थे किसी भी कॉलम का? पांडाज इंपोर्ट कर लो क्वेश्चंस। अगर आप पांडाज में सॉल्व कर पाते हो, सारी चीजें हो जाएंगी। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब मुझे बताना है क्या,
कि डे में कितने यूनिक वैल्यू है, कैसे बताओगे? तो पीडी डॉट एन यूनिक था, इसमें डिस्टिंग का कुछ नहीं था। कि डेटा फ्रेम, और कौन से कॉलम का देखना था? डे का। और इसके बाद क्या लेते हैं? डॉट यूनिक। तो कौन कौन से यूनिक वैल्यूज थे वो आ जाता था, अगर याद होगा। अगर मुझे उसका नंबर चाहिए कि कितने यूनिक वैल्यू है, जैसे संडे, सैटरडे, थर्सडे और फ्राइडे, अगर मुझे यही नंबर में चाहिए तो फिर क्या करना होगा? एन यूनिक। तो हमने ये एन यूनिक किया तो क्या दे रहा है? ये 4। तो इसी को हम यूज कर सकते हैं एज अ लेंथ। तो इसी को यहाँ से कॉपी कर सकते हो। 4 i इन। हाँ, डेटा फ्रेम जब भी होगा, मतलब 2D जब भी होगा, तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। रेंज लेंथ ऑफ, या फिर जो वैल्यू आ रहा है इससे उसी को ले सकते हैं, क्योंकि लेंथ क्या है? 4 ही आ रहा है ना इससे। और इसके बाद हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? एक्सिस डॉट बार लेवल। और बार लेवल के अंदर एक्सिस को कंटेनर के कॉल करेंगे। कंटेनर्स, और इस पे आई। ये फिर से वही एरर देगा। तो इसमें हमेशा क्या करोगे? एक कम रखोगे तो मैंने सब। ये भी दे रहा है क्या? जीरो, 1, 2, 3 तक जाएगा, ठीक तो जा रहा है। एक बार इसको क्रॉस चेक करवाना पड़ेगा। ये आउट ऑफ रेंज बार बार बता रहा है। बाकी एक बार क्या चीज? एरर सेम है। मैंने एक बार मैं चैट जीपीटी से करके देखता हूँ इसको। बाकी ये बनाओ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जितना भी पुराना था वही चीज़ है, बस एक क्या लगा आपका कि एवरेज निकालने के लिए एस्टिमेटर इसी के अंदर यूज कर सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट एसएनएस के अंदर मिलेगा, पीएलटी के अंदर भी। पीएलटी में फिर आपको क्या करना होगा? ग्रुप बाय के बेस पे करना होगा। कैसे कर सकते हैं ग्रुप बाय? कैसे करते हैं? वही, इसके मेरे ख्याल से एक ही बार में पूरा वैल्यू ले लेता है। तो फिर अगर एक ही बार में नहीं, अगर विदाउट लूप करेंगे तो सबने सेम वैल्यू आएगा, देखो। अगर मैं देख लेता हूँ ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं था। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 रखता हूँ, है ना? एक कुछ आ रहा है। अच्छा, ये एक बार एरर दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि कर्नल फंस गया ना। अगर आपको सेम एरर बार बार दे रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि कर्नल हमारा क्या है, कहीं ना कहीं रन नहीं होगा। तो इसको रीस्टार्ट। जैसे ये जाता है ना बिहाइंड द सीन्स पैकेज पाइथन को रन करने के लिए इंटरप्रेटर के पास, कि कौन से कोड का क्या मीनिंग है समझने के लिए। तो क्या होता है कि बीच में ही कभी कभी क्या होता है कि एक जो एरर मिल जाता है उसको, उसके बाद वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये बोलता है कि ना वो पीछे आ पा रहा है, ना वो क्या है पाइथन के पास जा। तो उससे क्या होता है कि सेम चीज बार बार रिपीट करके आपको रिटर्न कर, और आप इसको रन करोगे।
तो आपको एक स्कैटर प्लॉट बनाना है, जिसमें क्या करना है, टोटल बिल्स और टिप दोनों दिखाने हैं। कि बिल के हिसाब से हमारा टिप कैसा जा रहा है स्कैटर प्लॉट में, कैसा रिलेशन है। क्या दे दिया? तो इससे पहले हमने डिफाइन कॉल किया था, लूप के वही मेरे से काम कर रहा है तो मैंने ठीक है 2.72 वैल्यू तो सही। तो ये बोला कि क्या डिबिटिंग का मैं भी तो बता कि आपसे सीधा बाहर आ रहा है, एक की वैल्यू ले रहा है, उससे जा रहा है, एक बार करना है तो मैं कोई जीरो में सारी लेकिन हम एक वैल्यू जैसे एक बार पे एक कंटेनर बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग लूप चला रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे मैट प्लॉट लिब में क्या लूप चला के कर रहे थे, है ना, बिना लूप का तो उसमें काम नहीं कर रहा था। तो सी बॉन्ड में क्या है कि बिना लूप का भी काम कर रहा है, फिर ये हो सकता है। बट कल तो वो लूप से काम कर रहा था ना। हाँ, ये और क्योंकि हमने जो कल बनाया था वो बिना लूप उसमें क्या था, लूप किया था, वो चल रहा था और उसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा था। चलो मैं देखूं, ये देखो लेंथ ऑफ कैटेगरी इधर वाला एसएनएस पे ही बना रहे थे और ये लूप पे ही चला रहे थे, तो ये काम कर रहा था अगर याद होगा तो। और इसमें कोई भी ऐसा एरर नहीं दे रहा था। और चूंकि हमने क्या था, लेंथ ऑफ कैटेगरी निकाला था, कैटेगरी का लेंथ बाय डिफॉल्ट 4 था, तो इसमें ये काम कर रहा था। और अगर सिर्फ इंडिविजुअल रख रहे थे तो क्या दिखा रहा था, ये हो सकता है कि ये हमारे पास क्या है, डेटा फ्रेम में इस चक्कर से हो रहा हो। तो एसएनएस में डेटा फ्रेम अगर पास कर रहे हैं तब ये इस तरीके से दे सकता है, ये हो सकता है एक लॉजिक। इससे पहले जो हम लोग बना रहे थे उसमें उस वाले में क्या था, याद होगा तो, उसमें इस तरीके से हम लोग नहीं करवा रहे थे डेटा फ्रेम, लेकिन डेटा तो इसी तरीके से ले रहे थे। ये नहीं है, कौन सा था, चल गया, यही था क्या? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0, तो ये कुछ इस तरीके से सबका दे रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो डीएफ इस तरीके से पास कर रहे हैं उस रीजन से दे रहा हूँ कि डेटा फ्रेम है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस तरीके से स्टोर कर, स्टोर ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ। अगर बाय डिफॉल्ट फिर से दोबारा अगर इसको रन करते हो ऊपर वाले को, तो देखो वो उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, तो इसमें अपना कोई भी एरर नहीं देगा। तो इसमें यही चीज़ है ना कि इसमें डेटा फ्रेम के बेस पे नहीं काम है। अब इसमें भी सेम चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। डेटा फ्रेम का जो नेम है उसको क्या करो, हटा दो। जैसे ये डीएफ है, डीएफ की जगह पे आप क्या रख सकते हो, इसको हटा के इस तरीके से फिर आपको सब में डीएफ और इस तरीके से लगाना पड़ेगा। एक एक करके आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो एक बार मैं यूज कर लेता हूँ। इससे ये है ना कि जो लूपिंग का बेस पे काम कर रहा था ना, तो उसमें लूप में काम कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा है, वो इनका है।
तो कुछ और रीजन होगा। एस्टिमेशन तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हटा भी देते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं, एक बार आराम से घर पे देख लेना क्या चीजें हैं। क्योंकि फिर ये क्या है कि दोनों में काम कर रहा है, तो ये हो सकता है दो, लेकिन दोनों तरीका तो नहीं। दोनों तरीका फिर यूज कर सकते हो, ऐसा भी होगा। क्योंकि अगर उसमें कॉल कर रहे थे 1023 इस तरीके से कॉल करते हैं तो सिंगल सिंगल सबका अलग अलग दिखता है। कैसे पता चलेगा अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे। मैं यहाँ पे बस ये दिखा देता हूँ और बाकी फिर दूसरा काम। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जो एक्सेस जो बार का है, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से पेस्ट करो। आई की जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 की वैल्यू। और इसमें आउट ऑफ रेंज। नहीं, यही वाला ले रहा है क्योंकि मैंने इसको रन किया था। अच्छा हाँ, सबसे नीचे वाला ले रहा था। अब आप इसको रन करो तो ये दिख रहा है। अब एक एक करके आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 करता हूँ तो ये फर्स्ट वाले का देगा, और यहाँ पे 2 कर रहा हूँ तो इसका सेकंड वाले का दे रहा है, और यहाँ पे थर्ड कर रहा हूँ तो ये थर्ड वाले का दे रहा है। तो यहाँ पे इजिली क्या है, इसके रेंज के बेस पे ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इसमें एक चीज का लूप होल हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट इसमें मैंने जो क्रिएट किया वो लिस्ट है, और उसमें जो क्रिएट किया वो डेटा फ्रेम है। हाँ नहीं, डेटा फ्रेम मतलब या तो सीरीज पे है या फिर 2D पे है। तो बाय डिफॉल्ट वो 2D से ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये चीजें फेच करता है। तो वो होगा उस पे। तो इसमें हमने नॉर्मल क्या बनाया, लिस्ट ही बनाया अगर देखोगे तो। एक्स और वाई हमारा क्या था, लिस्ट ही था, सेल्स और कैटेगरी। तो लिस्ट के बेस पे वो क्या कर रहा है ना, सबको अलग अलग रख रहा है। तो आपको एक एक करके कॉल करना पड़ रहा है उस लिस्ट से। और उसमें क्या है कि हमारे पास एक ही सिंगल लिस्ट में कर रहा है, टपल के बेस पे रख ले रहा है। और उसके बेस पे क्या कर रहा है, एक ही में से सबको कंटेनर में एक एक वैल्यू दे दे रहा है। तो ये हो सकता है। क्योंकि दोनों में अगर देखोगे तो सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। ये रहता है ना कि डेटा किस तरीके से आप रख रहे हो उसके बेस पे क्या होता है, फंक्शंस पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप ये सॉल्व करो एक, उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट। आपको एक स्कैटर प्लॉट बनाना है टोटल बिल्स का और टिप्स का। तो कैसे बनेगा। हम्म, तो टीयर तो बोल देते हैं डेटा। चलो, टोटल। अब इसका स्कैट अब इससे क्या बेनिफिट होगा अगर स्कैटर प्लॉट दिखाएंगे तो। स्कैटर प्लॉट का यूज क्या रहता है, आउटलायर, और दूसरा कि एक्स और वाई के बीच में, बिल और टिप्स के बीच में क्या कर सकते हैं हम, रिलेशन देख सकते हैं कि क्या हमारा टिप क्या दिख रहा है, वाई तो हमारा टिप है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि जैसे जैसे आपका क्या है, बिलिंग अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टिप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये कि इस किस टाइप का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, एक्स और वाई में टिप और रिलेशन, टिप में और टोटल बिल पे, तो पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो।
अब इसी में क्या कर सकते हो आप, ह्यू रख सकते हो। ह्यू से क्या होगा कि अब इसी में बताना है कि मेल और फीमेल के बेस पे कितने हैं, स्मोकर नॉन स्मोकर के बेस पे कितने हैं। तो बताओ कि बिल में टिप कौन ज्यादा दे रहे हैं, स्मोकिंग करने वाले या नॉन स्मोकर। तो आप क्या, नॉन स्मोकर, पीने वाले। तो ह्यू में क्या रख लेते हैं, कौन सा कॉलम था उसका, कॉलम का नेम स्मोकर ही है। हाईएस्ट बिल तो मतलब बिलिंग टिप, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं वो ज्यादातर टिप दे रहे हैं क्योंकि उसका क्या है, काउंट ज्यादा है। लेकिन हाईएस्ट सबसे ज्यादा किसने दिया अभी तक, पीने वाला है। बट देखोगे जिन्होंने नॉट स्मोकिंग किया है उसका बिलिंग भी क्या है, ज्यादा है। नहीं, टिप ऑन एन एवरेज कितना है देखोगे तो $4 तक है ज्यादातर। $4 से हमारे पास क्या है, नीचे है बिल, क्या है टिप्स और टोटल। लेकिन खाने वाले कौन है ज्यादा, मतलब ज्यादा अमाउंट का कौन बुक कर रहे हैं, तो उससे हमारा बिल अमाउंट तो बढ़ रहा है। हम्म। ऑरेंज ज्यादा, ऑरेंज तो ऑन एन एवरेज तो ब्लू मुझे ज्यादा दिख रहा है, देख लो। अच्छा चलो ठीक है, ये यहाँ पे क्या लाइन क्या आ सकती है, यहाँ पे 25 रख सकते हैं कि मान लो 25। अब बताओ 25 के बाद स्मोकिंग का काउंट ज्यादा है, वो काउंट करके दिखाओ कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ। बुलियन इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे बताओ। डीएफ, मुझे क्या चाहिए, बिलिंग्स चाहिए, टोटल बिल्स। वो क्या होना चाहिए, 25 से ज्यादा। यही था ना हमारा, यहाँ पे देखोगे तो 25 से ज्यादा का देखना चाह रहे हैं हम लोग, 25 से ज्यादा का देखना है। इधर गया, 25 से ज्यादा का दिखा। और इसको क्या करो, किसने किसने दिया है तो उसका डिटेल देखना चाहो तो डिटेल भी देख सकते हो। इस तरीके से सारे लोग आ गए। अब इसका क्या कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। तो डॉट काउंट, किधर गया, ये रहा, 55 है। तो टोटल 55 लोगों ने दिया है, लेकिन अब इसमें से बताना स्मोकिंग वाले कितने हैं। तो कैसे, तो एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं। इसको मैंने एक ब्रैकेट में लगा दिया और दूसरे में एड्रेस, और दूसरा क्या पास करेंगे, डीएफ स्मोकर इक्वल टू यस नो नो में था ना। कैपिटल यस था क्या, तो 28 है यस के बेस पे। और यहाँ पे नोट लगा देते हैं। अच्छा नोट के बेस पे नहीं काम करेगा, इसमें नो के बेस पे लगा देते हैं, नो। 27, देखा, स्मोकर वाले ज्यादा है, एक ज्यादा है बस, एक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डीएफ का ये इस तरीके से इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर एक्चुअल में डेटा भी देखना हो तो हम डेटा भी बाद में देख सकते हैं कि नो वाले कौन कौन से हैं, तो वो देख सकते हो। तो ये पता चल गया। और चूंकि हम क्या करें, सबका ला रहे हैं इसलिए सबका दिख रहा है। तो सम का भी यूज कर सकते हो, जैसे एक बिना मैं इसका यूज कर रहा हूँ और एक में सम का यूज कर देता हूँ। एक में मैं सम का यूज कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये बुलियन है ना, तो बुलियन में तो 27 इस तरीके से आप करेगा।
स्मोकर ज्यादा है तो काउंट किसका करना है, तो बाय डिफॉल्ट स्मोकर का कर देते तो बाकी कॉलम ना दिखे इसलिए। तो 28 यस में है और 27 नो पे है। हो गया ना? देखा, लेने वाले ज्यादा लोग हैं। कि थोड़ा सा आइडिया यहाँ से है। इस तरीके से आप किसी भी लेवल का क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। और इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि सबसे ज्यादा हमारे पास जो भी टिप आ रहे हैं वो $4 से कम आ रहे हैं, एवरेज मतलब सबसे ज्यादा है ना। हमारे पास एक ही बंदा है जिन्होंने क्या किया, $10 का टिप दिया हुआ है, ये बोल सकते हो। और जैसे जैसे हमारे पास क्या है, बिलिंग अमाउंट बढ़ रहा है, टिप मिलने का चांस कम हो रहा है ना, ये भी आप लिख सकते हो। क्योंकि देखो कि मान लो आप कोई भी बंदा $10 से $30 का बुक कर रहा है तो उसमें क्या है, चांसेस है कि आपको बिल मिल सकता है, उसके हाईएस्ट चांसेस है एज कम्पेयर टू अगर 30 से 50 के बीच में बुक कर रहा है तो इसमें क्या है, बहुत कम डेटा, मतलब बहुत कम लोगों ने क्या दिया होगा, टिप दिया होगा। यहाँ पे भी बिल मिल सकता है, मतलब क्या, टिप मिल सकता है, लेकिन मिला तो इससे ज्यादा ही मिलेगा, इतना तो कंफर्म है। बट अगर नहीं मिला तो मतलब यहाँ पे फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम का ज्यादा रहेगा चांस। और यहाँ पे क्या है, अगर 10 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 8 लोग क्या कर रहे हैं, आपको टिप दे देंगे तो काम चल जाएगा। तो इसीलिए मार्केट में दो तरीके से प्रोडक्ट चलता है, महंगा है एक ही बेचो काफी है, सस्ता है तो आपको क्वांटिटी पे खेलना पड़ेगा। तो या तो क्वालिटी बढ़ाओ या तो क्वांटिटी बढ़ाओ, नहीं एक ही बेचते हैं। बाकी इस तरीके से क्या है कि आपके पास अलग अलग क्वेश्चन है, इसके बेस पे कैसे क्रिएट करोगे, तो मैंने कोड भी आपको जनरेट करवा दिया है तो प्रैक्टिस के लिए रहेगा। तो मैंने पहले क्वेश्चंस, इसके नीचे मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चंस अटैच किए हैं सिर्फ, ये दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। हाँ इसी डेटा पे कि टोटल 20-25 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है। बाकी कुछ टॉपिक्स मैथ्स का, कि मशीन लर्निंग से पहले थोड़ा सा मैथ्स देखना पड़ेगा। तो मैथ्स में हमने कुछ टॉपिक्स बताए थे, याद है इसका? ये कोई नहीं, आज पढ़ा देते हैं ना, उसका बाद रिवीजन करके आओगे मंडे से। तो बीसीए और मैथ्स का उतना कनेक्शन नहीं है, कोडिंग का कनेक्शन है। हाँ कनेक्शन है, इतना तो कंफर्म है क्योंकि मैंने भी बीसीए ही किया है। तो स्टैट्स का बेसिक्स बहुत ज्यादा आ रहा है।